हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लांट की हालत दोस्तों एकदम बेकार है। पानी की वजह से दोस्तों टंकी का पानी एकदम गर्म है। कैसे डालें हम इसको? लाइट आएगी तो समरसेबल चलाएंगे तो शाम को पानी वही डालेंगे 5 बजे। ज़मीन तो है नहीं कि हाँ नीचे ज़मीन है, गर्म लगता है। सब बोरी में प्लांट हैं, गमले में फटे से सूख जाते हैं। इन्हें तो टाइम पानी देना रहता है दोस्तों कि लेकिन सदाबहार बहुत अच्छे से देखिए चल रहा है मेरा। इसे रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते, इतनी गर्मी में कहाँ रिपोर्टिंग करें। अब बरसात आएगा तभी करेंगे। देख लीजिए पौधा मेरा एकदम सूखा है दोस्तों। इसमें देखिए नेनुआ लगाए थे, सब नेनुआ जम गया है। धूप में रख दिए थे, बेचारा पौधा एकदम। एक पौधा देखिए इसमें से एक निकल रहा है या कितने पौधे देखिए मेरे मुरझा गए हैं दोस्तों पानी की वजह से। ये देखिए कितना ऊपर जा रहा है। ये गिलोय का पौधा है दोस्तों। अगर हम खाद बना रहे हैं दोस्तों, अगर उसमें कीड़े आ जा रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं रहती दोस्तों, उससे डरना नहीं चाहिए। मैं भी पहले खाद बनाती थी तो नीचे बाल्टी में छेद करती, तो छेदा जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं रहता और नीचे ढक्कन रख दी थी। एक बार मैं बना रही थी खाद, तो ढक्कन में पानी भर जाता, गीला कचड़ा सूखा कचड़ा डालते, लेकिन गीला ज़्यादा रहता और सूखा वाला कम डालते थे। तो कीड़े उसमें ऊपर खाद में सब कीड़े जब रेंगने लगे तो मैं सोची कि इसमें कीड़े क्यों हो गए। लेकिन धीरे धीरे अगर आप गार्डनिंग करेंगे और आपको एक्सपीरियंस अपने आप मिलता जाएगा। तो कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है तो वो सांस लेने के लिए कीड़े बाहर निकलते हैं। पानी में रहेंगे तो मर जाएंगे बेचारे, कैसे सांस लेंगे। तो इसलिए पानी जो है नीचे से निकलता रहना चाहिए अच्छे से। वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो, ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत ज़्यादा सूखा। और वो जो कीड़े रहते हैं वो धीरे धीरे उसी मिट्टी में ख़त्म भी हो जाते हैं। वो हमेशा नहीं रहते, 2-3 महीने 4 महीने बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं कीड़े। उससे डरना नहीं चाहिए दोस्तों। और खाद बनाए तो जैसे मेरी बेटी आई थी दोस्तों, तो वो बोल रही थी कि उसके सर जी खाद लेने गए थे, तो कह रही थी कि जो खाद वाले भैया थे उनसे वो कहे कि खाद दे दीजिए, तो वो खाद नहीं भर रहे थे। नहीं भर रहे तो पूछे क्यों नहीं भर रहे हैं, तो वो बताने लगे कि ये सीवर का खाद है। मतलब कि जो नाला का जो नीचे का कचरा रहता है वही सुखवा के दोस्तों उसी को बेच रहे थे वो खाद वाले। तो वो सर जी घर पे आके कहने लगे अपने कि ये सब पेड़ पौधे बच्चों से दूर रखा करो। अपने औरत से बताने लगे कि
बच्चे बीमार हो जाएंगे। इस मिट्टी में बहुत बैक्टीरिया रहते हैं। तो मेरी बेटी आई तो हमसे सब बताने लगी, तो हम कहें कि तो ये हम अपने यूट्यूब पे दिखाएंगे अपने वीडियो में। तो वो कहने लगी, नहीं मम्मी पता नहीं सर जी झूठ भी बोलते हैं, शायद झूठ ही बोले होंगे। तो हम कहे नहीं, अगर झूठ सर जी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बाहर अगर चीज़ बिक रहा है, जैसे मसाला वसाला हम लोग खाते हैं, कहीं कहीं देखिए टीवी में दिखाता है कि मसाला घोड़े की लीद का मसाला, जो बोरी वोरी में मसाला मिलता है, जैसे सब शादी ब्याह के लिए लेते हैं सस्ता वाला, तो वो घोड़े की लीद का मसाले में सब प्रयोग करते हैं, उसमें मिला के सब मिक्स करके बेचते हैं। कई बार खोवा में देखिए कितना मिला के सब बेच रहे हैं, और दूध में देखिए जब डिटर्जेंट पाउडर मिला के बेच रहे हैं दोस्तों। तो ये तो मिट्टी है पौधों के लिए, तो पौधों के लिए भी वो सब बेच सकते हैं। ये तो हम सही कह रहे हैं कि वो बेच सकते हैं। बाहर कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। एक बार हम खुद, मेरे हस्बैंड चैम्बर साफ़ किए थे, तो हम सोचे ये सब जो निकला है कचरा, वैसे पैखाना का तो उसमें नहीं जाता था, लेकिन नहाने धोने बर्तन मांजने यही सब का जाता था। तो फिर हम सोचे कि ये सब अपने पौधों में डाल दे कचरा, लेकिन फिर मेरे मन में आया नहीं, ये बहुत गंदगी वाला है, इससे मेरे पौधे ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि एक बार हमारे घर पे, मेरे मायके, मेरे दादाजी लगाए थे आम ओम का पेड़ बगीचा पीछे। तो मेरे पिताजी जब घर बनवा दिए आगे, तो मेरी भाभी आई तो नीचे वहाँ पे नल लगवा दिए छत पे, तो मेरी भाभी वहीं नहाती वहाती थी, तो अब बाथरूम उथरूम भी वहीं पे हो जाता था। तब वो सब पानी सब बर्तन वर्तन मांजने का सब जाता था, वही आम के, जो आम का पेड़ था पीछे, वहीं सब गिरता था। तो धीरे धीरे दोस्तों वो पेड़ सूख गया मेरा। वहाँ जितने भी पेड़ थे सब सूख गए, एकदम नाली की तरह वहाँ पे सब बन गया, और सारे पेड़ सूख गए। अब सोच लीजिए दोस्तों, ज़्यादा गंदगी भी बहाने से पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह से हम अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सड़ा हुआ चीज़ हमें नहीं अच्छा लगता, तो पौधों को क्यों कैसे अच्छा लगेगा। ये अलग बात है कि साग सब्जी का छिलका सड़ा के उसको खाद बनाइए, वो अलग बात है। और इसमें जैसे बाथरूम हो गया, बाथरूम का पानी, बर्तन मांजने का पानी, कचरा, सीवर का जो कचरा होता है नाले का या चेम्बर का, ये सब पौधों में कतई न डालें दोस्तों। और अगर आप खाद लेने जा रहे हैं तो उससे खुद कहिए कि आप भरिए। अगर वो नहीं भर रहा है तो समझ लीजिए वो गंदा खाद है, तब आप मत लीजिए अपने पौधों के लिए। क्योंकि छोटे बच्चे भी रहते हैं घर में, और आप खुद गंदगी अगर हाथ में लगाएंगे तो आपको खाना खाने का कैसे मन करेगा। इसलिए बाहर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेरी मम्मी खुद बम्बई गई थी, बता रही थी कि साग सब्जी का, जो साग सब्जी बेचते हैं, वो नाले का पानी बहता था, उसी पानी से वो लोग साग सब्जी धो के तो वही अपना बेचते, वही नाले वाला पानी। मैं खुद देखी थी टीवी में कि नाले के पानी से वो सब्जी धो धो के रख रहे थे। अब सोच लीजिए, बाहर कुछ नहीं सफाई रहता दोस्तों। जितना अपने एरिया में, अपने गांव देश में अच्छा रहता है, बाहर कोई भी चीज़, आदमी पैसा देने पर भी हमें अच्छा चीज़ नहीं मिल सकता है, शुद्ध चीज़ हम नहीं पा सकते। और इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, अब समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधे कितने ज़रूरी होते हैं। हर इंसान को समझना चाहिए दोस्तों। एक मैं टीवी में देखी थी मोबाइल में कि एक आदमी था, तो वो अपनी बेटी की शादी में दहेज में वो अपनी बेटियों को पौधा दिया था। अब सोच लीजिए, तो सरकार जो है खुश होके, जो जहाँ के थे वो, तो उनकी बेटियों को 2-2 लाख रुपए पुरस्कृत किए थे। तो अपने जैसे जो आए थे, शायद बारातियों को गिफ्ट किए थे या बेटी को दहेज में दिए थे, कुछ ऐसे ही था दोस्तों, मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ वो दिए थे विदाई में अपने बेटियों को, शायद पौधा ही दान दिए थे। और वो कह रहे थे कि हर इंसान को, जैसे जन्मदिन हुआ किसी का,
तो एक पौधा ज़रूर लगाए। और अगर मान लीजिए गर्मी का दिन है, वो नहीं लगा सकता पौधा, तो अपना पैसा रखे रहे और जब मौसम ठंडा आए, जैसे बरसात का मौसम आए, तब पौधा लगाइए। देखिए जो मेरे बुजुर्ग हैं सब लगा दिए हैं नीम उम का पेड़, सामने देख लीजिए सब नीम का पेड़ जो लगा है। आज कितने मुसाफिर आते हैं तो धूप से बेचारे तो नीचे वहीं नीम के पेड़ के नीचे ही खड़े होकर हवा लेते हैं। हम लोग खुद घर में पक्का घर है दोस्तों, हवा जिस पे लाइट बिगड़ी रहती है तो हवा बाहर की ये होता है कि हवा मिल जाए। छत पे आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, नीचे इतनी गर्मी लगती है कि एकदम पंखे का हवा, मान लीजिए लाइट आ भी जाती है तो पंखे का हवा से जैसे पसीना निकलता है एकदम। तो सोचिए यहाँ पे जो हम लोग खुला आसमान देख रहे हैं अपने ऊपर, तो बाहर जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, तो वहाँ खुला आसमान जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। कई कई तल्ला बिल्डिंग हैं, तो पेड़ पौधे वहाँ तो ज़्यादा है नहीं। इसलिए हम आप सबसे यही अनुरोध है मेरी कि आप अपने बच्चों को और आप खुद पेड़ पौधे लगाइए। बहुत परेशानी होता है दोस्तों। अब इस समय हम पौधों में पानी नहीं डाल सक रहे हैं और दोपहर में तो डालना नहीं चाहिए इतनी गर्मी में। अब लाइट भी नहीं है और समरसेबल चलेगा, ठंडा पानी निकलेगा तभी ना पौधों में हम डाल पाएंगे। बेचारे पौधों का देख के तो मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्या बताएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।